तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेमेस्टर थर्ड के क्वेश्चन आंसर, जो हम आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी के सेमेस्टर की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को पार्ट बाई पार्ट देख सकते हैं, जिसमें पार्ट बाई पार्ट हर क्वेश्चन को समझाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर थर्ड के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर हमारा वन क्या बोल रहा है। विच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर नैरो वर्क। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। जो हमारे संकीर्ण कार्य रहते हैं उसके लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके लिए हम किस फाइल का यूज करते हैं संकीर्ण कार्य के लिए। तो संकीर्ण कार्य के लिए हम हमेशा पिलर फाइल का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैस्टल नट। स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। जो हमारा स्लॉटेड कैसल नट रहता है उसमें स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू फिक्स स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है इस लिमिट गेज का नाम क्या है। ये जो गेज हमें दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इस गेज का नाम क्या है। इस गेज का नाम है हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस गेज को हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव प्लग गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है इस गेज का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको ये गेज दिख रहा होगा। ये ये जो गेज दर्शाया गया है बोल रहा है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कौन सा गेज है। ये हमारा रिंग गेज है। तो फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या बोल रहा है। ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है विच गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट्स। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं हमेशा। तो उसके लिए हम फीलर गेज का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जो हमारे स्लिप गेज रहते हैं उन्हें साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। तो सिक्स का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच मटेरियल इज टू बॉस ऑफ द लेपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लेपिंग प्लेट को धोना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मतलब सामग्री को चार्ज करने के बाद लेपिंग प्लेट को किससे धोना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मतलब सामग्री चार्ज होने के बाद हम जो लेपिंग प्लेट रहेगी तो उसको किससे धोएंगे, उसको हम धोएंगे मिट्टी के तेल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एट हमारा क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर एट है हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो हमारा स्लिप गेज रहता है उसको जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है। तो उसके लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा क्या बोल रहा है। नाइन क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है व्हाट इज द प्रोसीजर टू बुल्ट अप द स्लिप गेज और फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिगिंग शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है। ये आपको दिख रहा होगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस गेज का नाम क्या है। ये जो गेज दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कौन सा गेज को दर्शाता है। तो ये हमारे दर्शाता है एडजस्टेबल स्नैप गेज को। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री रहती है। मतलब वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सबसे ज्यादा फिनिशिंग आती है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलेंगे हम
लेपिंग, जो हमारी लेपिंग रहती है उसमें हाई ग्रेड की फिनिश आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोल रहा है किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलोह धातुओं की लेपिंग के लिए किया जाता है? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरम धातु, और नरम धातु के लिए हम किस एब्रेसिव का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम फ्यूज्ड एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? जो हमारी लेपिंग प्लेट की सतह रहती है उसकी सतह पर जो ग्रुप्स रहते हैं वो क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स 13 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपघर्षक को बनाए रखने के लिए लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोला है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? ये जो सरफेस हार्डनिंग की ये जो विधि दर्शाई गई है ये हमारी कौन सी विधि है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बोलेंगे हम पैक कार्बोराइजिंग, मतलब डिब्बे के अंदर पैक करके सरफेस हार्डनिंग की विधि की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोल रहा है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? ये जो सरफेस हार्डनिंग की विधि दर्शाई गई है तो ये हमारी कौन सी विधि है? तो फ्रेंड्स इसको बोलेंगे हम फ्लेम हार्डनिंग। ये हमारी कौन सी विधि है? ये हमारी फ्लेम हार्डनिंग को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? मतलब पहले उसको कठोर किया गया फिर उसको ठंडा किया गया, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम टेम्परिंग। जो हमारी टेम्परिंग रहती है वो हमारी 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोला स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? जो स्टील रहती है उसमें टेम्परिंग क्यों की जाती है? तो फ्रेंड 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। जो हमारी टेम्परिंग रहती है वो कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है? बोला स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? जो एनीलिंग प्रोसेस रहती है उसका क्या उद्देश्य है? तो जो हमारी एनीलिंग रहती है उसका यूज हम करते हैं स्टील को नरम बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू रिलीव मतलब आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। जो हमारी एनीलिंग रहती है उसका यूज हम आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोल रहा है इस की का नाम क्या है? ये जो की दर्शाई गई है इसका नाम क्या है? तो इस की का क्या नाम है फ्रेंड? इसको बोलेंगे हम फीदर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कुंजी का उद्देश्य क्या है? जो हमारी की रहती है उसका क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टार्क को संचारित करने के लिए की का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कीवे टेपर का अनुपात क्या है? जो हमारा कीवे रहता है उसके टेपर का अनुपात क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा कीवे रहता है उसका टेपर अनुपात रहता है 1:100। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इस की का नाम क्या है? ये जो की हमें दर्शाई गई है इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड 22 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे हम टेपर संक की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है? ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा होगा, बोल रहा है कठोर या भंगुर सामग्री पर सॉ टैपिंग मतलब सेल्फ टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रूज का प्रयोग किया जाता है? मतलब सेल्फ टैपिंग के लिए हम किस मेटल स्क्रू का प्रयोग करते हैं? तो 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम थ्रेड कटिंग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 हमारा बोल रहा है
बिग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो हमारे बिग नट्स रहते हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढीला और कस को रिंच के बिना, मतलब जहाँ आसानी से ढीला किया जा सके और आसानी से खोला जा सके तो वहां पर हम बिग नट्स का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है इस गेज का नाम क्या है। जो 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें ये जो हमें गेज दर्शाया गया है, ये गेज आपको दिख रहा होगा, तो बोल रहा है इस गेज का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे कौन से गेज को दर्शाता है, तो ये हमारे रेडियस गेज को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारी बाहरी चूड़ी रहती है उसकी जांच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसकी जांच करने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का यूज करते हैं। जो हमारा रिंग गेज रहता है वो बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब जो बाहरी व्यास रहता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जो हमें चित्र में दर्शाया गया है, तो किस उपकरण से ये बाहरी व्यास मापा जा रहा है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। तो इसमें क्या किया, इसमें स्लिप गेज को फिट कर दिया है, स्लिप गेज से हम इसका बाहरी साइज जांच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या बोल रहा है, ये 28 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये जो स्लिप गेज दर्शाया गया है इसकी ऊंचाई ज्ञात करने को बोल रहा है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो स्लिप गेज है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 84.52 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फीलर गेज के कितने सेट होते हैं। जो हमारा फीलर गेज रहता है वो कितने सेट में उपलब्ध होता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जो हमारे रेडियस और फिलेट गेज रहते हैं उनको बनाने के लिए किस गेज का या किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो 30 नंबर का क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके लिए हम हार्डनेस स्टील सीट मतलब कठोर इस्पात के बनाए जाते हैं रेडियस और फिलेट गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोल रहा है लेपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ये जो लेपिंग टूल दर्शाया गया है इसमें जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग दर्शाया गया है इसका क्या नाम है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे हम स्लिट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या बोल रहा है, ये 32 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है लेपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। जो लेपिंग टूल रहते हैं उसमें जो स्लिट बनाया गया है तो उसका क्या उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स 32 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर एक्सपेंशन विस्तार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या बोल रहा है, ये 33 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ये जो ऑपरेशन दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेपिंग लार्ज डायामीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या बोल रहा है, ये 34 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। तो 34 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सरफेस हार्डनिंग की किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है। मतलब सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधि है जिसमें सतह स्केल मुक्त रहती है, मतलब उसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन रहती है जिस पर कोई भी निशान नहीं पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलेंगे हम इंडक्शन हार्डनिंग। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या बोल रहा है यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे एनिलिंग। हमारी एनिलिंग प्रोसेस रहती है उसमें स्टील को एक तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या बोल रहा है स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। जो स्टील रहती है उसकी संरचना को
रिफाइन करने के लिए किस प्रक्रिया का यूज किया जाता है? तो जो हमारा 37 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी नॉर्मलाइजिंग रहती है उसमें स्टील की संरचना को परिष्कृत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या बोल रहा है? 38 नंबर बोल रहा है गर्म साल्ट बाथ में कौन सी सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? जो हमारा गर्म सॉल्ट रहता है उसमें कौन सी सरफेस हार्डनिंग विधि की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलेंगे हम लिक्विड कार्बोराइजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो 39 नंबर क्वेश्चन में ये आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है ये एक्स से चिन्हित जो भाग है इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलेंगे हम स्प्लाइन शाफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या बोल रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर के क्वेश्चन का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उस की को बोलेंगे हम शंख की। जो हमारी शंख की रहती है इसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो आयताकार होता है जो शाफ्ट और हब पर कटे कीवे में फिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है? जो हमारी टेपर शाफ्ट रहती है उस पर कौन सी की का यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स 41 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए हम वुडरफ की का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 क्या बोल रहा है? 42 बोल रहा है सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो हमारी सर्कुलर टेपर की रहती है उसका यूज कहाँ किया जाता है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारी सर्कुलर टेपर की रहती है उसका यूज हम लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या बोल रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? तो फ्रेंड 43 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, की या स्क्रू द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या बोल रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इस की का नाम क्या है? ये जो की दर्शाई गई है इसका नाम क्या है? तो 44 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे हम फ्लैट सैडल की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या बोल रहा है? ये 45 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ की? इस की का नाम क्या है? ये जो की दर्शाई गई है एक्स के रूप में, इस की का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलेंगे हम जेब हेड की। जो हमारी जेब हेड की रहती है इसको लगाना व निकालना आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या बोल रहा है? ये 46 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए हम किस फाइल का यूज करते हैं? तो 46 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए हम बोर्डिंग फाइल का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या बोल रहा है? 47 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है इस स्क्रू का नाम क्या है? ये जो स्क्रू दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 47 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे बोलेंगे हम ड्राइवर स्क्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है लॉक वाशर का क्या फायदा है? जो हमारी लॉक वाशर रहती है उसका क्या फायदा है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना, ये हमारे लॉक वाशर का यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या बोल रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? ये जो स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारी किस स्क्रू को दर्शाता है? तो ये हमारे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर को दर्शाता है। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या बोल रहा है? ये 50 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? ये जो लॉकिंग डिवाइस दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 50 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे कौन से वाशर को दर्शाता है? तो ये हमारे स्प्रिंग वाशर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है? जो जिब हेडेड की रहती है उसका उपयोग करने का क्या फायदा है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसानी से निकाला जा सकता है। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या बोल रहा है?
ये 52 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। 52 नंबर क्वेश्चन बोला है नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। नुकीले कोने रहते हैं उनको फिनिश करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा बेरेट फाइल का यूज करते हैं। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या बोल रहा है, ये 53 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है इस फाइल का नाम क्या है, ये जो फाइल दर्शाई गई है इसका नाम क्या है, तो इसको हम बोलेंगे टिंकर्स फाइल। ये हमारी किस फाइल को दर्शा रहा है, तो ये हमारी टिंकर्स फाइल को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब प्रोफाइल जांचने की बात कर रहा है, मतलब आकृति, आकृति मतलब क्या होता है, प्रोफाइल या शेप, शेप की जांच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमेशा प्रोफाइल गेज का यूज करते हैं। तो 54 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या बोल रहा है, ये 55 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है फीलर गेज का उद्देश्य क्या है, जो हमारा फीलर गेज रहता है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना हमारे फीलर गेज का उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, 56 बोल रहा है इस गेज का नाम क्या है, ये जो गेज दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड वायर गेज। ये किसको दर्शाता है, तो ये हमारे वायर गेज को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या बोल रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। जो हमारा बाहरी व्यास रहता है उसकी जांच करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो उसकी जांच करने के लिए हम हमेशा प्लेन रिंग गेज का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, बोल रहा है आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जो जब हम दो स्लिप गेज को आपस में जोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्रेंड्स रीगिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलेंगे हम रीगिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जो हमारा साइन बार रहता है उसको बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है, तो 59 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे बोलेंगे हम स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या बोल रहा है, बोला है साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है। जो हमारा साइन बार रहता है उसकी लंबाई को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर्स, रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी से हमारे साइन बार की लंबाई मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, 61 बोल रहा है साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्राइंगल का कर्ण बनाता है। जो त्रिभुज रहता है साइन बार से हम जब किसी कोण को जांच करते हैं तो कौन त्रिभुज का ट्राइंगल का कर्ण बनाता है, तो फ्रेंड्स 61 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी साइन बार की लंबाई रहती है वो हमारे त्रिभुज के कर्ण को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 हमारा बोल रहा है लेपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। जो अपघर्षक कंपाउंड रहते हैं अगर हम उसका ज्यादा यूज करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेवलपिंग इनएक्यूरेस, मतलब अशुद्धि का विकास होना। अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो अशुद्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या बोल रहा है, बोला यदि वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होता है। वर्कपीस की तुलना में अगर हमारा लेप कठोर है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कपीस जो हमारा रहेगा वो लेप को काट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या बोल रहा है, बोला है किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लेप बनाने में किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा तांबा और पीतल रहता है उसका उपयोग छोटे व्यास के लेप बनाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है। तो ये 65 आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है सर सतह टेक्सचर मापने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे बोलेंगे हम मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो 65 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है।
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 66 का। 66 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू कीप क्लोज टॉलरेंस, कम टॉलरेंस रखने के लिए ऑनलाइन ऑपरेशन में मैनुअल स्ट्रोकिंग को पसंद किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है, जो हार्डनिंग प्रोसेस रहती है उसको करने का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काटने की क्षमता बढ़ाना। तो काटने की क्षमता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए हार्डनिंग की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या बोल रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार होगा। तो मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनेलिंग। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा क्या बोल रहा है, बोला हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का क्या नुकसान है। जो हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया रहती है उसमें जो फ्लेम हार्डनिंग हमारी विधि रहती है उसका नुकसान क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 69 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या बोल रहा है बेस मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। तो फ्रेंड 70 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम क्लैडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा क्या बोल रहा है, ये 71 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है यदि हब या पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है, मतलब कुछ दूरी तक स्लाइड करना है। तो फ्रेंड्स 71 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहां पर हम किसकी का यूज करते हैं, वहां पर हम फेदर की का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या बोल रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इस फाइल का नाम क्या है, ये जो फाइल दर्शाई गई है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स 72 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम बोर्डिंग फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा क्या बोल रहा है कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। तो बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाने के लिए हम कौन से नट का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम कैप नट का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए हम ग्रेड 1 के स्लिप गेज का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा क्या बोल रहा है स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन, मतलब उच्च ग्रेड की स्टील का यूज स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा क्या बोल रहा है, 76 हमारा बोल रहा है महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है, जो हमारे एब्रेसिव रहते हैं उनका यूज किस ऑपरेशन में किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी लेपिंग प्रोसेस रहती है उसमें हम अपघर्षक का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है, जो हमारी नॉर्मलाइजिंग रहती है उसको हम क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स 77 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है। जो स्टील की कौन सी संरचना रहती है जिसमें 0% कार्बन होता है, तो उसको बोलेंगे हम फेराइट, जो हमारी फेराइट रहती है उसमें 0% कार्बन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्या बोल रहा है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे बोलेंगे हम इंडक्शन हार्डनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है यूनी 80 नंबर क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा, ये बोल रहा है यूनी डायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जब कभी भी यूनी डायरेक्शनल टॉर्क की बात आ जाए तो उसके लिए हम हमेशा टेंजेंशियल की का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा क्या बोल रहा है,
बोल रहा है रिंग गेज का उपयोग क्या है, जो हमारा रिंग गेज रहता है उसका यूज क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा रिंग गेज रहता है उसका हम बाहरी व्यास की जांच करने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या बोल रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन बोला है आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। जो हमारी आंतरिक थ्रेड रहती हैं उनको जांचने के लिए हम किस गेज का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स 82 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए हम थ्रेड रिंग गेज का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थ्रेड रिंग गेज थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर होना था थ्रेड प्लग गेज। जो थ्रेड प्लग गेज रहता है वो हमारे आंतरिक धागे की सटीकता से जांच करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है इस गेज का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलेंगे हम टेपर रिंग गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा क्या बोल रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड वहां पर दिया था कि सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रीगिंग शुरू करें, तो यहाँ पर तो वो ऑप्शन दिया नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी स्लिप गेज से रीगिंग शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे बोलेंगे हम लेपिंग। तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, बोल रहा है नरम स्टील और अलॉय धातुओं की लेपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। जो हमारी नरम धातुएं रहती हैं और अलॉय धातुएं रहती हैं उसके लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, उसके लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87 क्या बोल रहा है, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। तो आप सभी को पता होगा जिसमें टूल आगे पीछे रेसिप्रोकेट करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 88 क्या बोल रहा है, बोल रहा है रिंग प्रकार के लेप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। जो रिंग प्रकार का लेप रहता है उसमें छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स 88 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेप कंपाउंड को पकड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है शाफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रवक्रता है, मतलब किस प्रकार की जो की है जिसमें आगे का भाग कर्व है। तो फ्रेंड्स 89 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे बोलेंगे हम हॉलो सैडल की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है इस की का नाम क्या है, ये जो की दर्शाई गई है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स 90 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे हम पैरेलल संख की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स 91 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा टर्निंग टूल रहता है उसको 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके टेम्पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा क्या बोल रहा है, ये 92 आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो फ्रेंड्स 92 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 92 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेन और स्ट्रेन को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वेयर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो 93 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी हार्डनिंग रहती है वो बियर रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एनिलिंग का उद्देश्य क्या है, जो हमारी एनिलिंग रहती है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील को नरम करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो 95 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो स्क्वायर हेड स्क्रू रहता है कार्य सतह को सुरक्षित रखने के लिए स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। जो हमारा टेपर प्लग गेज रहता है उसका उद्देश्य क्या है। तो आप सभी को पता होगा जो प्लग गेज रहता है वो छिद्र की जांच करता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट फिट के साथ टेपर छिद्र की जांच करने के लिए
टेपर प्लग गेज का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? सॉरी फ्रेंड्स, हाँ 97 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं? जो एडजस्टेबल रिंग लेप रहता है उसमें स्लॉट क्यों दिए गए हैं? तो 97 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लॉट प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 98 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता और महंगा है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरॉन कार्बाइड। जो बोरॉन कार्बाइड है उसमें अच्छा कटाई गुण नहीं रहता और ये महंगा पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज लेपिंग? लेपिंग क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। जो लेपिंग है हमारी प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा क्या बोल रहा है? 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्लिप टूल का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स 100 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे हम स्प्लिट बुश लीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 हमारा क्या बोल रहा है? ये 101 क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, 101 क्वेश्चन नंबर। तो फ्रेंड्स 101 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है? 101 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है मल्टी स्टार थ्रेड की लीड क्या है? जो मल्टी स्टार थ्रेड रहती है उसकी लीड क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिच गुणा स्टार्टों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 हमारा क्या बोल रहा है? 102 क्वेश्चन बोल रहा है इस स्क्रू का प्रकार क्या है? ये जो स्क्रू का प्रकार दर्शाया गया है ये क्या है? तो फ्रेंड्स 102 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से स्क्रूज हैं? तो ये हमारी ग्रैब स्क्रू को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 103 इस नट का नाम क्या है? जो 103 क्वेश्चन नंबर में फ्रेंड्स ये जो नट दिखा रहा है ये नट आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है ये कौन सा नट है? तो फ्रेंड्स 103 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे हम कैस्टल नट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है? बोल रहा है इस नट का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स 104 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेक्सागोनल बेल्ट नट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 हमारा क्या बोल रहा है? 105 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इस रिंच का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो 105 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलेंगे हम हुक रेंच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्क्रू का प्रकार क्या है? जो स्क्रू दर्शाया गया है इसका प्रकार क्या है? तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 107 क्या बोल रहा है? बोल रहा है वह फाइल क्या है जो एक शेप एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर है? तो फ्रेंड 107 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम पिलर फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है? किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर ये लिखा है किनारों पर सिंगल कट होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 108 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे बोलेंगे हम बॉर्डिंग फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 109 क्या बोल रहा है? इस फाइल का नाम क्या है? ये जो फाइल दर्शाई गई है इसका नाम क्या है? तो 109 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे बोलेंगे हम स्विस पैटर्न फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 110 क्या बोल रहा है? बोल रहा है इस गेज का नाम क्या है? ये जो गेज दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड रिंग गेज। ये हमारी किसको दर्शा रहा है? थ्रेड रिंग गेज को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोल रहा है? 111 क्वेश्चन बोल रहा है इस गेज का नाम क्या है? ये जो गेज दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 111 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलेंगे हम स्नैप गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोला है? ड्रिल गेज का उपयोग क्या है? जो हमारा ड्रिल गेज रहता है उसका उपयोग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रिल के व्यास की जांच करना। तो 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 हमारा क्या बोल रहा है? ये 113 आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों
ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या दर्शा रहा है, तो ये हमारे साइन बार की लंबाई को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 हमारा क्या बोल रहा है, 114 आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स द्वारा ये दर्शाया गया है, तो आप सभी को पता है ये हमारे स्लिप गेज हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हाइट ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज की ऊंचाई को दर्शा रहा है एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल रहा है, बोल रहा है इस गेज का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलेंगे हम सेंटर गेज। तो 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 116 क्या बोल रहा है, बोल रहा है इस गेज का नाम क्या है। ये जो गेज दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इस गेज का नाम क्या है, इसको बोलेंगे हम स्क्रू पिच गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 हमारा क्या बोल रहा है, 117 क्वेश्चन बोल रहा है इस गेज का प्रकार क्या है। ये जो गेज दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड 117 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलेंगे हम एनबिल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोल रहा है, बोल रहा है इस गेज का प्रकार क्या है। ये जो गेज दर्शाया गया है ये कौन से प्रकार का है। तो फ्रेंड्स 118 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे हम डबल एंडेड प्लग गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 119 क्या बोल रहा है, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। जो फ्रेंड क्या बोल रहा है 119 एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। तो फ्रेंड्स एक ये दिख रहा होगा आपको, बोल रहा है एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। तो 119 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज को दर्शा रहा है, और ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी गो साइड को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 हमारा क्या बोल रहा है, 120 क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द गेज, गेज क्या है। तो 120 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेपर प्लग गेज। ये हमारे टेपर प्लग गेज को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोल रहा है, बोल रहा है गेज में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। ये जो गेज है इसमें जो एक्स के रूप में ये जो दर्शाया गया है ये किसको दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज नोगो। तो इसको कैसे पहचानते हैं नोगो को, तो जो नोगो रहता है उसकी उस पर एक ग्रुप बना होता है, तो इस पर एक ग्रुप बना है इसलिए इसको बोल रहे हैं थ्रेड रिंग गेज नोगो। अगर इसके बारे में पूछता तो इसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेड रिंग गेज गो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 122 हमारा क्या बोल रहा है, ये 122 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है इस गेज का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स 122 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे बोलेंगे हम थ्रेड प्लग गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त कुचिंग मीडिया क्या है। मतलब जल्दी ठंडा करने के लिए कौन सा कुचिंग मीडिया यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो एक्स के रूप में ये जो चिन्हित है, ये जो एक्स के रूप में ये दर्शा रहा है ये हमारे किसको दर्शा रहा है, लोअर क्रिटिकल तापमान को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125 हमारा क्या बोल रहा है, ये 125 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है एल्बो और बैंड्स का कोण क्या है। जो हमारे एल्बो और बैंड्स रहते हैं उसका कोण क्या है, तो उसका कोण रहता है 90 एंड 45 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 हमारा क्या बोल रहा है, 126 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है उन स्थानों में किस प्रकार की स्क्रूज का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। तो फ्रेंड्स 126 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर हेड स्क्रू का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 127 क्या बोल रहा है, बोला है कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर नट। जो कोच निर्माण रहते हैं उसमें हमेशा स्क्वायर नट का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 128 क्या बोल रहा है, बोल रहा है उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और आगे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। तो फ्रेंड्स 128 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलेंगे हम कैस्टल नट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129 हमारा क्या बोल रहा है, 129 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार की मशीन स्क्रू का उपयोग
किया जाता है। तो हैवी ड्यूटी असेंबली के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम हेक्सागोन हेड स्क्रू का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 हमारा क्या बोल रहा है, ये 130 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है लाइट असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है, मतलब लाइट ड्यूटी के लिए। तो फ्रेंड्स 130 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हल्के कार्यों के लिए हम किसका यूज करते हैं, चीज हेड स्क्रू का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 131 क्या बोल रहा है, बोल रहा है नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांते किस फाइल में होते हैं। तो 131 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वो हमारी कौन सी फाइल रहती है, वो हमारी डेड नॉट फाइल रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 132 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। तो 132 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्विस पैटर्न फाइल जो हमारी रहती है सटीक और स्मूथनेस प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 133 हमारा क्या बोल रहा है, फीलर गेज के बीआईएस सेट की मोटाई सीमा क्या है। तो 133 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 0.02 mm टू 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.02 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 133 हमारा क्या बोल रहा है, 134 हमारा क्या बोल रहा है, 134 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड्स 134 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42.26। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135 हमारा क्या बोल रहा है, ये 135 आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो हमारा कार्यखंड रहता है उसके बाहरी व्यास को मापने के लिए किसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है। तो फ्रेंड्स 136 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम ग्रेड 00। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 हम 138 क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है। तो ये स्लिप गेज की कौन सी विधि को दर्शा रहा है, तो ये हमारी रीगिंग विधि को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 हमारा क्या बोल रहा है, ये 139 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। बोल रहा है इस गेज का उपयोग क्या है, ये जो गेज दर्शाया गया है, ये जो गेज दर्शाया गया है इसका उपयोग क्या है। तो 139 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलेंगे हम स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 140 क्या बोल रहा है, 140 क्वेश्चन बोला है रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। जो हमारा रिंग गेज रहता है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाहरी व्यास की जांच करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141 हमारा क्या बोल रहा है, ये 141 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में सॉरी फ्रेंड्स 141, ये हमारा 141 क्वेश्चन नंबर है। ये क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है। तो फ्रेंड्स 141 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेप ऑफ 1 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है। तो 142 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिंग गेज गो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 हमारा क्या बोल रहा है, 143 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है अपघर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। तो 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम होनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 144 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके लिए हम कॉपर और ब्रास का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कौन सी लेप सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। तो 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी लेड रहती है अगर खराब भी हो जाए तब भी इसका विस्तार किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146 हमारा क्या बोल रहा है,
बोला है कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो भारी स्टॉक हटाने के लिए हम किस सामग्री का यूज करते हैं, उसके लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कौन सा अपघर्षक डाई और गेजेस की लेपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो डाई और गेजेस की लेपिंग के लिए हमेशा बोरोन कार्बाइड का यूज करते हैं। तो 147 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148 हमारा क्या बोल रहा है। 148 क्वेश्चन बोल रहा है टंगस्टन कार्बाइड की लेपिंग के लिए प्रयुक्त अपघर्षक पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा है। तो आप सभी को पता है टंगस्टन कार्बाइड की लेपिंग के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं। तो उसके लिए हम हमेशा डायमंड का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 149 क्या बोल रहा है। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताइए। तो 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलेंगे डायमंड हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 150 क्या बोल रहा है। बोल रहा है व्हीकल लेपिंग करने का उद्देश्य क्या है। जो व्हीकल रहते हैं उनको लेपिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, काटने की क्रिया को विनियमित करे और सतह को चिकनाई करे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 151 क्या बोल रहा है। बोल रहा है तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लेपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। तो तांबा और व्हीकल की लेपिंग के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम सोल्यूबल ऑयल घुलनशील तेल का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 152 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है लेपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। जो लेपिंग टूल दर्शाया गया है इसका उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स 152 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लेपिंग टूल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 153 क्या बोल रहा है। 153 बोल रहा है ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। तो 153 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलेंगे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 154 क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और उसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीनिंग करने योग्य बना देता है। तो फ्रेंड 154 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उसे बोलेंगे हम एनिलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 155 हमारा क्या बोल रहा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 155 दर्शाया गया है, बोल रहा है एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स 155 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम मार्टेनसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 156 हमारा क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 156 आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। तो 156 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे बोलेंगे हम हार्डनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 157 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है चरमता भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए प्रक्रिया क्या है। तो 157 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे बोलेंगे हम टेम्परिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोल रहा है। बोल रहा है स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय की रखने की प्रक्रिया क्या है। तो उसे बोलेंगे हम सोकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 159 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन पानी तेल और हवा का उद्देश्य क्या है। तो 159 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलेंगे क्विचिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 160 क्या बोल रहा है। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा कोचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके लिए हम ठंडी हवा का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 161 क्या बोल रहा है। बोला 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी हमने पहले डिस्कस किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम टेम्परिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 162 क्या बोल रहा है। बोला एनिलिंग का फायदा क्या है। जो एनिलिंग प्रोसेस है उसका फायदा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
आंतरिक तनाव को दूर करना एनीलिंग का फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 163 हमारा क्या बोल रहा है, ये 163 आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है। तो 163 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उससे बोलेंगे हम स्टील की नॉर्मलाइजिंग। आंतरिक दोषों को दूर करना क्या कहलाएगा हमारा, नॉर्मलाइजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 164 क्या बोल रहा है, बोल रहा है रोशना टार्क को संचालित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो 164 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके लिए हम किसकी का यूज करते हैं, वुडरफ की का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 165 क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं। तो 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डनिंग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 166 हमारा क्या बोल रहा है, 166 क्वेश्चन बोल रहा है किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता, थर्मियल कंडक्टिविटी कम होती है। तो 166 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे बोलेंगे हम लेमिनेटेड फेनोलिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 167 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड 167 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 168 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है डबल रो, सॉरी फ्रेंड्स, कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारा ये हमारा 167 क्वेश्चन नंबर है। 167 क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड 167 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 168 क्या बोल रहा है, डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो 168 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू टेक हैवी रेडियल लोड, भारी रेडियल भार ले जाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 169 क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट शाफ्ट सीजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 170 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है बॉसर का नाम क्या है। ये जो बॉसर दर्शाई गई है इसका नाम क्या है। तो 170 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारी कौन सी बॉसर है, ये हमारी आंतरिक और बाहरी बॉसर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 171 क्या बोल रहा है, बोल रहा है उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सी मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है। तो 171 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे बोलेंगे हम गैस कैडमियम बेस्ड धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 172 हमारा क्या बोल रहा है, 172 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है इस धातु की कोटिंग विधि क्या है। ये जो धातु की कोटिंग विधि दर्शाई गई है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स 172 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 173 क्या बोल रहा है, 173 क्वेश्चन बोल रहा है लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो 173 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 174 क्या बोल रहा है, बोला है कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है। तो 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे बोलेंगे जस्ता जिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 175 क्या बोल रहा है, बोल रहा है रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। तो 175 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्षारण प्रतिरोधी और धातु का उपयोग किया जाता है। तो 175 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है। 176 क्या बोल रहा है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, वर्टिकल थ्रस्ट लोड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 177 हमारा क्या बोल रहा है, 177 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या बोला इस बेयरिंग का नाम
क्या है? ये जो बेयरिंग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलेंगे हम नीडल बेयरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 178 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 178 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके लिए कॉपर लेड एलॉय मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 179 हमारा क्या बोल रहा है? 179 क्वेश्चन बोला है रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु का संचालन क्या है? तो 179 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 180 हमारा क्या बोल रहा है? बोला है जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो 180 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम पाउडर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 181 क्या बोल रहा है? 181 क्वेश्चन बोल रहा है जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? जो क्रोमाइजिंग प्रक्रिया रहती है उसके लिए आवश्यक तापमान है हमारा 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 182 क्या बोल रहा है? 182 बोला किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है? तो 182 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी निकल धातु रहती है उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। 183 क्या बोल रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो 183 क्वेश्चन नंबर हमारा दिखाया गया है, ये 183 ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो बोल रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो 183 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलेंगे हम बॉल सेपरेटिंग गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 184 क्या बोल रहा है? ये 184 आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 184 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे लाइट लोड के लिए किसका यूज करते हैं? कास्ट आयरन का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 185 क्या बोल रहा है? ये 185 आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है? जो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग रहता है उसका नुकसान क्या है? तो 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 186 हमारा क्या बोल रहा है? 186 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है बॉल बियरिंग में क्यों गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए जाते हैं? तो 186 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षीय थ्रस्ट को सहने के लिए बॉल बियरिंग में गहरे ग्रुप्स प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 187 क्या बोल रहा है? बोला है किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग के अक्ष के समांतर होता है? तो 187 का आंसर हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग जो रहता है उसमें जो बियरिंग का लोड रहता है एक्स के समांतर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 188 क्या बोल रहा है? बोला है हार्ड जनरल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? तो 188 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो एल्यूमिनियम मिश्र धातु रहती है वो हमारे हार्ड जनरल के लिए सबसे अच्छा मटेरियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 189 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सह कुशल है? तो 189 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो हमारी कौन सी धातु है? वो हमारी टेफ्लॉन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 190 क्या बोल रहा है? बोला है उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो 190 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस बियरिंग का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम टेपर रोलर बियरिंग का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 191 हमारा क्या बोल रहा है? इस बेयरिंग का नाम बताइए, ये जो बेयरिंग दर्शाया गया है इसका नाम बताइए। तो 191 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम सॉलिड बियरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 192 क्या बोल रहा है? बोला है इस बेयरिंग का नाम क्या है? ये जो बेयरिंग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 192 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलेंगे हम थ्रस्ट बियरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 193 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है इस बेयरिंग का नाम क्या है? ये जो बेयरिंग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे बोलेंगे हम स्प्लिट बियरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 194 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन द बेयरिंग? जो बेयरिंग में एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसको बोलेंगे हम रोलिंग एलिमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 195 क्या बोल रहा है?
195 बोल रहा है किस प्रकार का बेयरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार ले जाने के लिए किया जाता है। तो 195 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबल रो रोलर बेयरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 196 क्या बोल रहा है, बोला है किस प्रकार का बियरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार को ले जाने के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 197 हमारा क्या बोल रहा है, ये 197 आपको दिख रहा होगा, इस यंत्र का नाम क्या है। ये जो यंत्र दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेजें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 199 क्या बोल रहा है, किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है। तो 199 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सिंटरडेला बियरिंग रहते हैं उनमें ऑटोमेटिक मतलब वो सेल्फ लुब्रिकेटेड रहते हैं, उनमें ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 200 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है सीमित जगहों में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। जो सीमित जगह रहती है वहां किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलेंगे हम नीडल बियरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 201 हमारा क्या बोल रहा है, 201 बोल रहा है कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग के अक्ष के समकोण पर होता है। तो 201 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जनरल बियरिंग रहते हैं उसमें लोड कैसा रहता है, समकोण पर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 202 हमारा क्या बोल रहा है, 202 क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ बियरिंग हैज प्रोविजन फॉर बियर एडजस्टमेंट। तो कौन सा बियरिंग रहता है जिसमें बियर एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है। तो 202 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलेंगे हम एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 203 क्या बोला है, इस कुंजी के प्रकार को नाम दें। तो आपको फ्रेंड्स ये कुंजी देखने में ही हाफ मतलब आधे चांद जैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 203 का, तो इसको बोलेंगे हम वुडरफ की। तो 203 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 204 क्या बोल रहा है, ये 204 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। तो 204 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा आउटर रेस रहता है वो घूमता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 205 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है एल्यूमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लीयरेंस क्यों दी गई है। तो 205 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए एल्यूमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच क्लीयरेंस दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 206 क्या बोल रहा है, बोल रहा है बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है। तो 206 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केज के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 207 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड्स का विचलन कोण कितना होता है। तो 207 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 एंड 45 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 208 क्या बोल रहा है, स्टपिंग बॉक्स के पास लगे बाल्ब से पानी का प्रवाह कैसे रोका जाता है। तो 208 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैकिंग विथ एस्बेस्टस हैम, मतलब एस्बेस्टस हैम के साथ पैकिंग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 209 क्या बोल रहा है, बोल रहा है पाइपलाइनों में असेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या है। जो एसेंट्रिक रिड्यूसर रहता है पाइपलाइनों में उसकी पोजीशन क्या रहती है। तो 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी पोजीशन रहती है हॉरिजेंटल पोजीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 210 हमारा क्या बोल रहा है, 210 क्वेश्चन बोल रहा है मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए उपाय क्या है। तो 210 का, तो 210 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 210 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्लेस वाशर, वाशर को बदल देंगे तो जो पानी टपक रहा है वो टपकना बंद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 211 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मटेरियल के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 212 हमारा क्या बोल रहा है, तो 212 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ये जो पाइप फिटिंग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो 212 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे हम 45 डिग्री
LO। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 213 हमारा क्या बोल रहा है, बोला इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ये जो पाइप फिटिंग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो 213 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसर टी जॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 214 क्या बोल रहा है, बोला ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है। तो 214 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलेंगे असेंट्रिक रिड्यूसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 215 हमारा क्या बोल रहा है, 215 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है आंतरिक चूड़ियां वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। जिसमें आंतरिक चूड़ियां रहती हैं उसको बंद करने के लिए किसका यूज करते हैं, हमेशा प्लग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 216 क्या बोल रहा है, बोल रहा है किस प्रकार के रेंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मोटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। तो 216 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, चेन पाइप रेंच का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 217 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है पाइप के जोड़ में भाग एक्स का नाम क्या है। जो 217 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इस एक्स भाग का नाम क्या है। तो 217 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलेंगे हम हैम पैकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 218 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 218 बोल रहा है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ये जो एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शाफ्ट या स्पिंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 219 हमारा क्या बोल रहा है, बोला यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिसके बाद गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने का उपाय क्या है। तो 219 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेस द बॉर्न आउट पार्ट, घिसे हुए पार्ट को बदल दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 220 क्या बोल रहा है, बोल रहा है किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। तो फ्रेंड 220 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम टी ब्रांच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 221 हमारा क्या बोल रहा है, 221 क्वेश्चन नंबर बोला है प्लम्बर टूल का नाम क्या है जो 50 mm से 150 mm व्यास वाले पाइपों को पकड़ता है। तो 221 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलेंगे हम चेन पाइप रेंच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 222 क्या बोल रहा है, बोल रहा है पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है। तो फ्रेंड 222 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसर कंसंट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 223 क्या बोल रहा है, बोल रहा है दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री के कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है। तो 223 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 224 क्या बोल रहा है, पाइपलाइन में कंसंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग होता है। तो 224 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे बोलेंगे हम जो हमारा कंसंट्रिक रिड्यूसर होता है वो वर्टिकल उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 225 हमारा क्या बोल रहा है, ये 225 आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है इसको क्या बोलेंगे। तो 225 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे बोलेंगे हम ग्लैंड नट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 226 हमारा क्या बोल रहा है, 226 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक ही दिशा में द्रव के प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो 226 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए हम यूज करते हैं नॉन रिटर्न वाल्व का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 227 क्या बोल रहा है, बोल रहा है फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंज का उपयोग किया जाता है। जो फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह रहती है उस पर हम स्ट्रेप रेंज का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 228 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका नाम होगा हमारा कटर व्हील। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 229 क्या बोल रहा है, बोल रहा है पाइप बाइस कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है। तो आप सभी को पता होगा पाइप बाइस के द्वारा 63 एम व्यास तक के पाइपों को पकड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 230 क्या बोल रहा है, ये रेंज किस प्रकार का है। तो ये हमारे कौन से रेंज को दर्शाता है, ये हमारे स्ट्रेप रेंज को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 231 क्या बोल रहा है, बोला है चेन रेंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है। तो 231 का फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 231 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 232 क्या बोल रहा है? बोला है पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है? तो 232 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4 इंच से 4 इंच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 233 क्या बोल रहा है? चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो 233 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे बोलेंगे हम एडजस्टिंग नट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 234 हमारा क्या बोल रहा है? ये जो 234 आपको दिख रहा है क्या बोल रहा है? पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो पाइप की दिशा मोड़ने के लिए एल्बो का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 235 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं? तो 235 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस जॉइंट में? हमारे टी जॉइंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 236 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है यह पाइप फिटिंग क्या है? ये जो पाइप फिटिंग दर्शाई गई है इसको क्या बोलेंगे? तो 236 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे बोलेंगे कैप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 237 हमारा क्या बोल रहा है? यह पाइप फिटिंग क्या है? ये जो पाइप फिटिंग दर्शाई गई है इसको क्या बोल रहा है? तो 237 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे बोलेंगे हम रिड्यूसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 238 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है? तो 238 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलेंगे हम गेट वाल्व। जो हमारा गेट वाल्व रहता है या तो उसको खुला रखा जाता है या पूरी तरह बंद रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 239 क्या बोल रहा है? यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो यूनिवर्सल कपलिंग रहती है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 240 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है? तो जो वाहन प्रोपेलर शाफ्ट रहती है उस पर हम यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 241 क्या बोल रहा है? बोल रहा है लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? तो 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पाइप के बोर का 1.5 गुना बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 242 क्या बोल रहा है? शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? तो जो हमारी शॉर्ट रेडियस एल्बो रहती है उसमें जो त्रिज्या साइज रहता है पाइप के बोर के बराबर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 243 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है? तो 243 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके लिए हम एल्बो का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 244 हमारा क्या बोल रहा है? तो 244 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो 244 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए हम रिड्यूसर का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 245 क्या बोल रहा है? बोल रहा है बाहरी थ्रेड्स के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो 245 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपलिंग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 246 हमारा क्या बोल रहा है? बोला है बंद होने के बाद भी टोंटी से या नल से पानी टपकने का क्या कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिफेक्टिव वाशर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। तो बोल रहा है क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज होती है? तो 247 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पिंडल पर वाल्व ढीला होने के कारण नल में तेज आवाज होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सेमेस्टर थर्ड के क्वेश्चन 247। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स हमारे चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।